राजद प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन कुमार उड़ाव जी है। आइए उनसे जानते हैं उनका मंतव्य कि आखिर वो युवाओं को जोड़ रहे हैं और इतना सशक्त और अग्रसर होकर के कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे इनका मंतव्य और रीज़न क्या। आइए जानते हैं हम अर्जुन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, आप मौका दिए इसके लिए आपको करते हैं। तो आप बताइए हमको थोड़ा सा कि आप इतने युवाओं को आप सोशल मीडिया के तहत और डोर टू डोर जा कर के आप उनको जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहे थे, आपका मोटिव क्या है, बदलाव क्या करना चाहिए? देखिए, बदलाव का मुख्य रीज़न यही है कि हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लोग आते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, ए से जेड तक की पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी जाति वर्ग के लोगों को, दबी कुचले लोगों को जोड़ना और उसका हक अधिकार की लड़ाई के लिए उसको आगे लेके आना, ना कि उसको कुचल देना। मुख्य रीज़न है। राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुख्य उद्देश्य है। हम लोग इन्हीं तीनों कामों को लेकर हम लोग हर एक युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोगों तक डोर टू डोर जाकर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, हमारे अगला भविष्य तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जो देख रहे हैं, सभी युवा वर्ग, उन लोगों की उनकी जो घोषणा है, कई तरह की घोषणा है, जिसमें से एक घोषणा आपको बताना चाहता हूँ। पहला नाम माय वाहन योजना, इसके तहत 2500 रुपया दिया जाएगा, इस घोषणा को बताते हैं। और दूसरा गैस सिलेंडर जो 500 रुपया में दिया जाएगा, विकलांग और महिला पुरुष को 1500 रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद रोज़गार के बारे में 20 लाख रोज़गार सीजन मुहैया कराया जाएगा। जो ये जुमलेबाज नहीं है, ये घोषणा नहीं है कि आपको 20 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख रोज़गार पैदा किया जाएगा। तो इस तरह समस्या को हम लोग बता रहे हैं कि हमारे 20 साल से सरकार में, नीतीश की सरकार रहने के बावजूद आज तक बिहार में एक भी कारखाना लागू नहीं किया गया। यहाँ का जितना भी युवा वर्ग है सब पलायन कर रहे हैं, गांव को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे जगह कमाई करने के लिए। इस तरह समस्याओं को हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कुछ लोकसभा चुनाव से पहले टीचर का बहाली 5 लाख की निकाली गई थी, जिसमें से एक कानून लाए थे जिसके तहत अदर स्टेट के जितने भी युवा अब झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, हरियाणा हो, तमाम जगह का विद्यार्थी अपना बिहार में आकर अभी नौकरी कर रहा है। उस कानून के तहत हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं वो रोज़गार से वंचित हो गए। तो मैं मृदा पेंशन योजना में तेजस्वी यादव 1500 रुपया का जो घोषणा किया था, उसका जीरोस करते हुए 1100 रुपया कर दिया गया। अभी इधर देखते देखते एकाएक अभी 10,000 रुपया आर्थिक सहयोग राशि के तौर पर जो दिया जा रहा है संघ सहायता समूह के माध्यम से, तो ये कहीं न कहीं ये जुमलेबाजी हो रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद 6 महीना के बाद फिर उन लोगों को एक रकम के तहत उससे मोटी रकम वसूली जाएगी ब्याज के तौर पर। और उनको ये भी बोला जा रहा है 10,000 रुपये राशि हम दे रहे हैं, तो उनका पुनरीक्षण किया जाएगा, इसके बाद 2 लाख की राशि दिया जाएगा। तो ये पुनरीक्षण के बाद ही राशि दी जानी चाहिए, या शासनकाल के तहत अभी इसको 1 साल पहले ही लागू करनी चाहिए। अभी क्यों 1 महीना बचा है तब ही क्यों ये सब घोषणा को पहले ही क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे आदि बिहार के
तमाम वर्गों को ये लाभ मिल सके। तो इस विषय में लोगों को गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये जुमलेबाजी है। चुनाव नज़दीक आने के बाद एक एक तरह तरह की योजना लाते जाएंगे लोगों को। बिहार की जनता इसे भली भांति समझ चुकी है और उसको ये जो जुमलेबाजी है इसको समय आने पर उनको वोट में 20 नवंबर को जो चुनाव होने वाली है उसमें इनको पता चल जाएगी कि बिहार की आम जनता अब उस दौर का जो भी 20 साल इनका जो बर्बादी हुआ उसका भरपाई करेगी। अच्छा, आप इस विधानसभा से, कटिहार विधानसभा से आपके तरफ से उम्मीदवार अभी तक तय हो चुका है और कौन हो सकता है? कटिहार विधानसभा 63 से भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो डोर टू डोर घूमने का प्रयास कर रहा है और लोगों तक जन जन तक लोगों को पहुंचने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, ये आला कमान की अपनी ये राय है। उसके नज़र में जो भी क्षेत्र में संघर्षशील है और कर्मठ उम्मीदवार है, जो लोकप्रिय उम्मीदवार है, उसको जो भी टिकट दिया जाएगा हम लोग उसके साथ में तन मन धन से खड़े हैं और उनको हम लोग जिताकर हम लोग कटिहार विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और अपना हंसरगंज प्रखंड को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास